गुड मॉर्निंग दोस्तों। टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू लेकर आए हैं, जिसमें असहयोग आंदोलन जो पढ़ा दिया चुका है उसी का आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखा जाएगा। आप यदि लगातार 90 दिन, मतलब क्या कहने का मतलब यहाँ पर यह है, आप लगातार यदि 3 महीना यदि कड़ी मेहनत करते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने लक्ष्य की तैयारी के लिए। कड़ी मेहनत कहने का मतलब यह नहीं कि जो 20-20 घंटा सिर्फ पढ़ते रहना है। 8 घंटा ही पढ़िए, लेकिन उस 8 घंटा को स्मार्ट स्टडी बना के पढ़िए। मतलब क्या, एग्ज़ाम की सिलेबस के अनुकूल पढ़िए, अनर्गल बातें मत पढ़िए। नई नई बुक मार्केट से खरीद कर लाना आसान है, लेकिन उसे पढ़ना बहुत बड़ी बात है। आपके पास जो भी साधन उपलब्ध हो, जो बुक उपलब्ध है जिस भी सब्जेक्ट का, सबसे पहले आप उस बुक को समाप्त कीजिए। आप 2 बार 3 बार, कहा भी गया है कि एक बुक को 10 बार पढ़ना चाहिए, ना कि 10 बुक को 10 बार पढ़ना चाहिए। मतलब कि एक ही बुक को जब 10 बार पढ़ेंगे तो निश्चित है उस बुक में आपको हर एक बार कुछ ना कुछ नया टॉपिक, कुछ ना कुछ नई बातें सीखने के लिए मिलेगा। और इससे होगा क्या कि पूरा किताब, जो पूरा वो बुक है, वो आपके माइंड में ग्राफ की तरह वह सेव हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचें। मार्केट में अनेक प्रकार की प्रकाशन अपना बुक लॉन्च करते रहते हैं, तो एक ही चीज़ के लिए नई नई पुस्तकें मत खरीदिए। आप जो पुस्तक है उसे पढ़िए। यदि आप लुसेंट पढ़ रहे हैं तो आप लुसेंट ही पढ़िए। यदि आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो घटना चक्र ही पढ़िए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। नई चीज़ पढ़ने से बचते रहिए। और आज हम लोग चलते हैं असहयोग आंदोलन पर। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं हिस्ट्री। आज का जो एमसीक्यू का जो है वह क्या है, हिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। मतलब क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था, उस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन फर्स्ट, जो भी हम एमसीक्यू करा रहे हैं, आप विश्वास कीजिए, आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से यदि उसमें लगे उसके सिलेबस में होगा, या पॉलिटी जो हम एमसीक्यू करवा रहे हैं वो पॉलिटी यदि आपके सिलेबस में होगा, तो निश्चित है प्रश्न आपको मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सेम जैसा हम बोल रहे हैं सेम टू सेम वो भी कॉपी करके पेस्ट नहीं करेगा। लैंग्वेज अलग हो सकता है, लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के जो क्वेश्चन का जो आंसर है या जो टॉपिक है उसी टॉपिक से पूछेगा वो। तो किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन फर्स्ट सुनिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है CR दास। ऑप्शन फर्स्ट CR दास, CR दास। ऑप्शन सेकेंड बेसेंट। बेसेंट मतलब क्या? एनी बेसेंट। ऑप्शन थर्ड बिपिन चंद्र पाल, मतलब पाल। ऑप्शन 4 मदन मोहन मालवीय। MMM इसको इनको लिख सकते हैं, मदन मोहन मालवीय। तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में, नागपुर मतलब महाराष्ट्र, नागपुर मतलब केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र, कहाँ है? तो वह भी नागपुर में है। नागपुर मतलब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 सदनीय शासन व्यवस्था है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, लोनार झील महाराष्ट्र, तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48, ये याद रखेंगे। और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा मेरा बिहार है, यह याद रखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला ऑप्शन है CR दास। CR दास कहने का मतलब क्या है? चितरंजन दास। चितरंजन दास वही चितरंजन दास जिनके द्वारा, चितरंजन दास से संबंधित समझ लीजिए आप, 1922 में बिहार के गया में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया। और CR दास उस अधिवेशन में मतलब क्या, उस अधिवेशन हुआ क्या, तो कांग्रेस और इनके बीच गुट में बंटवारा हुआ। मतलब क्या, इनकी मांग थी कि जो अब हमें, मतलब क्या, अब हम भारतीयों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में मतलब क्या चुनाव लड़ना चाहिए और विधानसभा में जाना चाहिए, और वहां जाकर उसके अंदर रहकर अब हमें अंग्रेज का विरोध करना चाहिए। तो इस पर खफा थे कांग्रेस पार्टी। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने क्या किया? विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे विट्ठल भाई पटेल, इन लोगों ने
कांग्रेस से इस्तीफा देकर और एक नई पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना किए। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास, मोतीलाल नेहरू, मतलब कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये दोनों व्यक्ति स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जनवरी 1923 ईस्वी में, यह हम लोग याद रखेंगे। एनी बेसेंट से अब आप लोग देख लीजिए, एनी बेसेंट यहाँ पर जो बोल रहा, एनी बेसेंट मतलब 1917 कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 ईस्वी में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। कब? 1917 में। और आप लोग को 1917 से और आप लोग को याद रखना होगा 1917 में ही बिहार में चंपारण आंदोलन, नील आंदोलन भी बोलते हैं इसको, और तिनकठिया प्रथा महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया, वह भी 1917 में। एनी बेसेंट से आप लोग याद रखेंगे होम रूल लीग। कौन सा? तो होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन जो मद्रास में चलाया गया वो एनी बेसेंट जी के द्वारा चलाया गया, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया होम रूल लीग। अब है बिपिन चंद्र पाल जो है, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये 4 व्यक्ति मुख्य रूप से गर्म दल के नेता थे। यह हम लोग याद रखेंगे बिपिन चंद्र पाल से। मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय लीडर पुस्तक के लेखक या ग्रंथ के लेखक मदन मोहन मालवीय मतलब 1918 कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1918, जो लगभग 34वां अधिवेशन था कांग्रेस का, उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया। मदन मोहन मालवीय आप लोगों को याद होगा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी कौन है? तो मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न भी दिया जा चुका है। मरणोपरांत अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया गया था। और मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना भी की गई। हिंदू महासभा HM, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन? मदन मोहन मालवीय। कब? तो 1915 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? चित्तरंजन दास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास के द्वारा नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया। यही चित्तरंजन दास 1920 में ही जो कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को या प्रस्ताव का विरोध किसने किया? तब भी यही होगा CR दास। मतलब पहले तो यह विरोध करते हैं इस प्रस्ताव का, लेकिन यही CR दास फिर बाद में आकर यही उस प्रस्ताव को प्रस्तावित करते। यह हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो पहला असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1920 में शुरू किया गया। जब डेट पूछे तब तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही बाल गंगाधर तिलक, जिनका मूल नाम केशव था, उनका निधन हो जाता है। मतलब क्या? असहयोग आंदोलन के समर्थक तो रहते हैं, लेकिन असहयोग आंदोलन का जो परिणाम आता है वह नहीं देख पाते हैं। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को भारत के महान नेता बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, और अनौपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो वो 1 अगस्त 1920 से ही की जाती है, लेकिन इस दिन पूर्ण रूप से नहीं होती है शुरू। कारण क्या है? तो वयोवृद्ध मतलब क्या? बाल गंगाधर तिलक जी की निधन में सभी लोग डूब जाते हैं उनके शोक में, तो आंदोलन उस दिन नहीं शुरू कर, लेकिन अनौपचारिक घोषणा कब की जाती है? 1 अगस्त 1920। इसका ऑप्शन देखिए क्या है? इसका पहला ऑप्शन है 1917। इसका पहला ऑप्शन है 1917। आप सभी व्यक्ति को याद होगा 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार भारत में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1917 चंपारण में। और महात्मा गांधी द्वारा पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो 1906 में। दोनों अलग अलग है। 1906 में किया गया, यह किया गया अफ्रीका में, और 1917 में किया गया, यह किया गया भारत में, मतलब क्या बिहार में। 1919
मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड सुधार अधिनियम जो आया, उस अधिनियम का जो गठन है, जो भारत आया 1919 में, उस अधिनियम का गठन कब किया गया? तो 1917 में ही उस अधिनियम का या वह अधिनियम गठित हुआ था 1917 ईस्वी में। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है 1920, तो इसका राइट आंसर 1920। तीसरा ऑप्शन है 1928। तो 1928 से आप लोग को याद होगा HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्थापक चंद्रशेखर और भगत सिंह। ऑप्शन नंबर 4 है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? फिर वही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 अगस्त 1920, मतलब क्या 1920। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन था? ऑप्शन फर्स्ट दिया रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन फर्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सेकेंड नमक आंदोलन। ऑप्शन थर्ड चंपारण आंदोलन या चंपारण। ऑप्शन फोर्थ असहयोग आंदोलन। तो देखिए अब इनके बारे में सुन लीजिए थोड़ा सा अब आप लोग। यह बोल क्या रहा है कि जो महात्मा गांधी द्वारा पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो सबसे पहला ऑप्शन दिए हुए है यह भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से, मतलब कि इसकी घोषणा 8 अगस्त को हो गई। 9 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग से यह आंदोलन शुरू हो गया और 9 अगस्त 1942 को ही 0 आवर ऑपरेशन चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा। भारत मतलब कि इस आंदोलन के जो बड़े बड़े नेता थे उन सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दूसरा है नमक सत्याग्रह या नमक आंदोलन। तो नमक आंदोलन पता ही होगा आपको, साबरमती से महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ, मतलब क्या महात्मा गांधी को यदि जोड़ दिया जाए तो 79 व्यक्ति महात्मा गांधी छोड़कर 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक की यात्रा की महात्मा गांधी। और 5 अप्रैल 1930 को वो वहां पहुंचे, लेकिन 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक तोड़ा और नमक आंदोलन शुरुआत की। चंपारण सत्याग्रह जो है यह एक क्षेत्रीय आंदोलन था। यह एक मतलब यह सिर्फ किसानों के लिए था, यह जन आंदोलन। लेकिन महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन वह असहयोग आंदोलन था, जो जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया। और जन आंदोलन कहने का मतलब यह है कि महात्मा गांधी के इस आंदोलन में लगभग 1 करोड़ इतने व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट किया था इस आंदोलन में। डॉक्टर राजेंद्र बाबू, मोतीलाल नेहरू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी, इन सभी व्यक्तियों ने इस आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी वकालत की पढ़ाई तक छोड़ दी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है इनमें से, और जितेंद्र दास भी, इनमें से किसने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी वकालत की पढ़ाई छोड़ दी? 3-4 ऑप्शन देगा, उसमें से किसी एक का नाम रहेगा तो वो ठीक लगेगा। जितेंद्र दास भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, और पटेल बाबू भी थे, और राजेंद्र बाबू भी थे। ये 4-5 प्रमुख रूप से व्यक्ति थे जिनका नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी वकालत की पढ़ाई छोड़ दी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही पूछ रहा है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो फिर वही आंसर होगा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। और 1919 से लेकर 1922 तक लगभग खिलाफत आंदोलन चला ब्रिटिशों के विरुद्ध, क्योंकि टर्की या तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त किया गया। इस कारण से हिंदुस्तान के मुस्लिमों में भी अंग्रेजों के विरुद्ध रोष उत्पन्न हुआ और इस कारण से खिलाफत आंदोलन चलाया गया। खिलाफत इंडिया कमेटी का अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया और महात्मा गांधी खिलाफत इंडिया कमेटी के अध्यक्ष बनकर उन्होंने ऐसा सोचा कि जो यदि हम हिंदू इस खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों की यदि हम सपोर्ट करते हैं तो आगे चलकर यह मुस्लिम बंधु भी हमारे आंदोलन में हिस्सा लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था?
कौन सा एक ऐसा बात था जो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होने का कारण नहीं था? तो ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सेकंड है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सेकंड है ऑप्शन फर्स्ट खिलाफत, ऑप्शन सेकंड नमक, ऑप्शन थर्ड रॉलेट एक्ट और ऑप्शन फोर्थ क्या है? पंजाब में अत्याचार, पंजाब में अत्याचार। तो अब सुनिए इसके बारे में क्या बोला। क्वेश्चन आपको यह बोला कि निम्न से कौन ऐसा कारण जो असहयोग आंदोलन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो खिलाफत आंदोलन जो है यह असहयोग आंदोलन का यह कारण है, यह हम लोग याद रखेंगे। दूसरा नमक, खिलाफत आंदोलन इसलिए कारण है क्योंकि खलीफा के लिए इस आंदोलन में मुस्लिम बंधुओं द्वारा इसकी मांग की गई। दूसरा है नमक आंदोलन, तो नमक आंदोलन तो 1930 में, तो यह तो होगा ही नहीं कारण इसका। सबसे पहली बात तो यह ऑप्शन से ही लग रहा गलत है। रॉलेट एक्ट बिना कानून, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून था। यदि चार व्यक्ति एक जगह इकट्ठा होते थे तो बिना कारण उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था और उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। इससे भी रोष उत्पन्न हुआ भारतीयों में और इससे भी महात्मा गांधी दुखी हुए कि ऐसा कौन सा कानून है जो मासूम व्यक्तियों को जेल में डाल रहा है। और चौथा था पंजाब अत्याचार, डॉक्टर सफदुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। पंजाब से अरेस्ट करके इनको हिमाचल प्रदेश भेज दिया गया। तो इन दोनों प्रमुख नेताओं, जो पंजाब में जो प्रमुख नेता थे, इन दोनों नेताओं को छुड़वाने के लिए जलियांवाला बाग में, वहां पर क्या हुआ, बैसाखी पूर्णिमा के दिन मेला लगा था और उसी मेला में, उसी ग्राउंड में, उसी मैदान में वहां के लोकल नेताओं के द्वारा एक बैठक बुलाई गई जिसमें यह विचार हो रहा था कि इन दोनों को कैसे छुड़ाया जाए। लेकिन इसी समय जनरल डायर वहां पर उपस्थित हुआ और 3 मिनट का समय दिया कि 3 मिनट के अंदर आप लोग इस मैदान को खाली कीजिए। लेकिन 3 मिनट से कम समय में ही उन्होंने अपने सभी सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया और तब तक गोली चलाता रहा उनका सैनिक जब तक उससे कारतूस खत्म नहीं हो जाए। तो यह 3 कारण था असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का। पंजाब में अत्याचार, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन। और पूछे कभी एग्जाम में तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा भी असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन का एक कारण में से वह भी शामिल है। तो इसका आंसर क्या हुआ, कौन नहीं है? नमक आंदोलन। नमक आंदोलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? पहला ऑप्शन दे रहा है दांडी मार्च, जो 1930 में उन्होंने किया था। 12 मार्च 1930 साबरमती से लेकर 5 अप्रैल 1930 साबरमती से उन्होंने दांडी तक की यात्रा की है। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक, दांडी के तट पर नमक कानून को तोड़कर उन्होंने नमक कानून या नमक आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। दूसरा ऑप्शन है, यह तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के दरमियान 5 नवंबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था कि 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के अंदर, इस आंदोलन के प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर हम स्वराज दिलाने का लक्ष्य रखते हैं। किस आंदोलन में? तो असहयोग। कब? तो नवंबर 1920। कहां? तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अधिवेशन में। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी द्वारा। कितने वर्षों के भीतर? तो 1 वर्षों के भीतर। थर्ड ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन और फोर्थ ऑप्शन है गोलमेज सम्मेलन समय। तो आपको आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को, 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, उसके भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया था। किसके नेतृत्व में? कहने का यहाँ पर यह मतलब कि 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके समर्थन में स्वराज्य के लिए आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन फर्स्ट ये हुए हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही, एमजी के नेतृत्व में ही स्वराज्य के लिए, क्योंकि गांधी के द्वारा यह बोला कि स्वराज दिलवा देंगे हम 1 वर्ष के अंदर, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और असहयोग आंदोलन
का विरोधी भी थे, यानी स्टैंड पे इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे। मदन मोहन मालवीय भी इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। दूसरा ऑप्शन सुन लीजिए क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप लोग को पता होगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध जो है वह नरम दल के नेता थे, गरम दल के नहीं, नरम दल के नेता थे। और अभिनव भारत के संस्थापक भी गोपाल कृष्ण गोखले थे, यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक मतलब क्या, गरम दल के नेता थे। तिलक का मूल नाम केशव था और गीता रहस्य पुस्तक के लेखक भी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस के 1928 अधिवेशन के अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया गया मई 1928 में, उसे हम लोग इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यूपीपीएससी 2010 में पूछा गया यह क्वेश्चन, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन के दौरान रखा गया, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह बोल रहा है 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा था कि जो गांधी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई और एक प्रदेश की सरकार ने हाल ही में अपने यहाँ शराब को बंद किया है। तो गांधी जी भी इसके पक्ष में थे। गांधी जी भी चाहते मद्यपान निषेध हो, साफ सफाई, स्वच्छता अभियान के पक्ष में गांधी थे, शराबबंदी, नशा मुक्ति के पक्ष में भी गांधी जी थे। तो यहाँ पूछा कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें अभी उस समय हाल ही में था, तो बिहार इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक रही। इस आंदोलन की जो अवधि है 1920 से 1922 तक रही। ऑप्शन सेकेंड सुनिए, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति इसका लक्ष्य था, इसमें बहिष्कार की योजना थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। ऑप्शन डी। तो अभी तो हम बतलाए थे इस आंदोलन के संबंध में, मोहम्मद अली जिन्ना इस आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। उन्होंने यहाँ बोला समर्थक थे जबकि वह समर्थक नहीं थे, और यहाँ पूछ कर रहा नहीं है, तो इसका आंसर राइट होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन के समर्थक थे जबकि वह समर्थक नहीं थे। इसमें बहिष्कार की योजना, सही बात है। असहयोग आंदोलन जब चलाया गया तो इसमें बहिष्कार की नीति अपनाई गई। क्या तो सरकारी स्कूल कॉलेज दफ्तरों का बहिष्कार किया जाए, वकील कोर्ट का बहिष्कार करें, छात्र छात्राओं स्कूल जाने से स्कूल का बहिष्कार करें, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करें, सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार करें। तो इस तरह से बहिष्कार की नीति तो था ही इसमें। एक वर्ष के, दूसरा ऑप्शन था क्या, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति, तो यह भी ऑप्शन सही है, एक वर्ष के भीतर स्वराज का लक्ष्य भी रखा गया। और तीसरा फर्स्ट ऑप्शन कहता है 1920 से 22, सही बात है। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना इस आंदोलन के समर्थक थे, यह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह बोला है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी। ऑप्शन सुनिए, महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, थर्ड ऑप्शन तेज बहादुर सप्रू और फोर्थ ऑप्शन चित्तरंजन दास। और यह प्रश्न पूछा है यूपीपीसीएस 1999 में। तो यह देखिए क्या बोल रहा है, किसने इसमें से वकालत छोड़ दिया, और यही प्रश्न बीपीएससी में भी पूछ चुका है 63वीं या 64वीं में। तो ऑप्शन में अभी तो बतलाए थे कौन कौन छोड़े थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। तो इसमें ऑप्शन कौन है, चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास मतलब क्या, सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु। सुभाष चंद्र बोस जी का मतलब क्या, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस। एक मतलब क्या 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की गई। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना भी की गई। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 3 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा हुआ। कटक का मतलब क्या, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, उड़ीसा, कटक में। उड़ीसा मतलब क्या, चिल्का शिमलीपाल अभियान का वह भी उड़ीसा में है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, गणेश। उड़ीसा के नेविल पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। यह याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। यह पहले ही बता चुके हैं हम, और यह क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है।
तो असहयोग का समर्थक था कौन, बाल तिलक, लेकिन उन्होंने इसका परिणाम नहीं है क्योंकि उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। मतलब कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन जो नाम है वह असहयोग आंदोलन का समर्थक कर रहे थे, तो वह छपरा में करे। छपरा मतलब क्या, अपना बलिया छपरा जो है, इस छपरा में राहुल सांकृत्यायन के द्वारा असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया और उनके नेतृत्व में वहां पर यह शुरू किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। तो चौरी चौरा कांड की जो वास्तविक तिथि है, ऑप्शन दे रहा है यह 2 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922, 8 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। तो इसका राइट आंसर होगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी चौरी चौरा कांड की वास्तविक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, चौरी चौरा कांड किस जनपद में स्थित है। तो चौरी चौरा जो हुआ था वह कहाँ स्थित है, वह उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर। इस गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। यह गोरखपुर में, यह किस जनपद में, तो गोरखपुर जनपद में चौरी चौरा स्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। ऑप्शन फर्स्ट ये क्या दे रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट ये बोल रहा है काकोरी कांड, काकोरी। ऑप्शन सेकेंड चौरी चौरा कांड। ऑप्शन थर्ड जालियांवाला बाग हत्याकांड। और ऑप्शन फोर्थ मुजफ्फरपुर बम कांड। तो किस कांड के कारण महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, यह पूछ रहा है। तो काकोरी कांड जो है यह अगस्त 1925 में हुआ था, काकोरी कांड। काकोरी कांड जो है यह हुआ था कब, तो अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। इस घटना में क्या हुआ था, तो इस घटना में ट्रेन को लूट लिया गया था। लूटना तो नहीं बोलेंगे हम तो यही बोलेंगे कि जो यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि काकोरी कांड में लूटना नहीं होगा। काकोरी अपनी संपत्ति यदि आप वापस ले तो इसको लूटना नहीं बोलेंगे। तो यह किया गया काकोरी कांड में। 8 डाउन ट्रेन, किस ट्रेन को लूटा था, 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था। काकोरी नामक स्थान जो है यह लखनऊ में है, लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में है यह। दूसरा ऑप्शन है, तो यह तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड इसका राइट आंसर है। 4 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। हुआ क्या था, तो एक थाने में घुसकर आम जनताओं के द्वारा, आक्रोश व्यक्तियों के द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें लगभग 22 से 23 पुलिसकर्मी मारे गए। तो इस कारण से महात्मा गांधी हताहत हुए और हताहत होने के बाद 12 फरवरी, कब, तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की गई। तो यह जो वापस लिए, यह वापस जब लिए तो गांधी जी उस समय कहाँ थे, तो बारदोली में गांधी जी उस समय स्थित थे। कभी भैया पूछता है कि महात्मा गांधी द्वारा जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तो महात्मा गांधी कहाँ थे, तो महात्मा गांधी उस समय बारदोली में थे। या दूसरे प्रकार से प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कभी कि चौरी चौरा जब घटना हुई या चौरी चौरा जब कांड हुआ तो उस समय गांधी जी कहाँ थे। तो जब चौरी चौरा कांड या घटना हुई तो उस समय भी गांधी जी कहाँ थे, तो उस समय भी गांधी जी बारदोली में थे। नेक्स्ट ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, ना कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था और इसमें जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया और इसके लिए 2 कमेटी गठन किया गया। एक किया गया हंटर कमेटी का गठन। हंटर कमेटी में कुल 8 सदस्य थे जो अंग्रेजों के द्वारा जो गठित कमेटी था, और एक कमेटी था तहकीकात कमेटी जिसकी अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया, जिसके सदस्य महात्मा गांधी भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। तो यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट था मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड, किंग्सफोर्ड की हत्या के बारे में सुने होंगे आप लोग, 1908 ईस्वी में। तो यह भी इसका राइट आंसर कौन होगा, चौरी चौरा कांड। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि। ऑप्शन फर्स्ट, आम जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं था, शुरू में तो था ही। ऑप्शन सेकंड, मुसलमानों ने आंदोलन से अपने आप को अलग रखा जबकि इस आंदोलन में मुसलमान पार्टिसिपेट किए थे। ऑप्शन थर्ड, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को
सहृदय पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। और ऑप्शन 4 जो है वह है चौरी चौरा कांड। तो वास्तव में असहयोग आंदोलन जो बंद हुआ उसका कारण क्या था? उसका कारण था चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया गांधी जी के द्वारा, तो गांधी जी का कुछ आलोचना भी किया गया, जिसके तहत सुभाष चंद्र बोस जी भी इनकी आलोचना किए थे, मोतीलाल नेहरू भी इनकी आलोचना किए थे। और गांधी जी भी इस आंदोलन को वापस लेने के पश्चात कुछ दिनों के बाद उन्होंने भी कहा कि यह मेरी हिमालय जैसी भूल थी। मतलब क्या? हमने गलत किया जो असहयोग आंदोलन को वापस लिया। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक तथ्य और कहा, उन्होंने कहा कि जो मैं कभी भी हिंसात्मक रूप को फॉलो नहीं कर सकता। मतलब क्या? उसे मैं नहीं मान सकता। इसके लिए चाहे मुझे मेरी जान ही क्यों नहीं देना पड़े, लेकिन मैं कभी भी हिंसात्मक रूप से आंदोलन नहीं करूंगा। यह बात गांधी जी बोल रहे हैं 1922 में। लेकिन यही गांधी जी 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में नारा देते हैं, डू एंड डाई, करो और मरो। मतलब क्या? या नहीं तो अंग्रेज को भारत से भगाओ, या नहीं तो मर जाओ, लेकिन अब आपको लड़ना पड़ेगा। यही महात्मा गांधी जी। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, महात्मा गांधी ने 1922 के असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया है? तो फिर उसका आंसर क्या होगा? चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो असहयोग आंदोलन को वापस जो लिए उन्होंने, इसी को उन्होंने अपनी हिमालय जैसी भूल बतलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट बोला है, चौरी चौरा जो घटना हुआ, इस घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? ऑप्शन दे रहा है दिल्ली, सेकंड ऑप्शन कलकत्ता, थर्ड ऑप्शन चौरी चौरा, और फोर्थ ऑप्शन है बारदोली। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब चौरी चौरा की घटना जब घटी, कब घटी यह घटना घटी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इस समय गांधी जी कहाँ थे? तो इस समय गांधी जी थे बारदोली में। और वो यहाँ क्या कर रहे थे बारदोली में? तो उस समय गांधी जी, एक तो इधर आंदोलन चल ही रहा था, लेकिन उस समय गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। कहाँ? बारदोली में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बारदोली। दिल्ली, पहला ऑप्शन क्या था? दिल्ली। तो दिल्ली के बारे में सुन लीजिए, दिल्ली क्या? दिल्ली भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? 1911 में। किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा। जॉर्ज पंचम और इनकी वाइफ मैरी के साथ जॉर्ज पंचम ब्रिटेन से इंडिया का दौरा करना है तो घूमने के लिए आए थे। ऐसा परंपरा था ब्रिटेन के राजा के द्वारा, जब भी किसी भी राजा का जब शादी विवाह होता था तो वो अपनी रानी को घुमाने के लिए जहां जहां उनका उपनिवेशिक क्षेत्र था उन क्षेत्रों में ले जाता था, दिखाने के लिए कि देखिए यह सब मेरा अपना क्षेत्र है। तो जॉर्ज पंचम जब इंडिया आया तो उसके स्वागत में भारतीयों के द्वारा उसका स्वागत नहीं किया गया। तो जॉर्ज पंचम को इसकी कमी खली, और जब उन्होंने इस बात को पता लगाने का प्रयास किया कि क्यों नहीं इंडियन इसमें भाग लिया, तो उन्हें पता चला कि जो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो इस कारण से जनता में आक्रोश की भावना थी। तो जॉर्ज पंचम के द्वारा 1911 में घोषणा की गई कि भारत की राजधानी जो है अब कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बना दिया जाएगा। लेकिन भारत की राजधानी जब पूछे दिल्ली बनी कब, तो 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनी 1912 में। घोषणा कब? 1911 में। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। और दिल्ली के राज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली में लोकसभा सीटें 70, दिल्ली में विधानसभा सीट 70, दिल्ली में लोकसभा सीट 7 और दिल्ली में राज्यसभा सीट की संख्या जो है वो है 3। और उच्चतम न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो भारत में है, यह संविधान में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय जो होगा वह दिल्ली में ही होगा। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 12 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 ईस्वी को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरोध में निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? क्वेश्चन यहाँ पर यह बोल रहा है कि जो असहयोग आंदोलन जब बंद हो गया, जब वापस ले लिया गया, तब जो कांग्रेस का जो बैठक हुआ था वर्किंग कमेटी का, उस बैठक में गांधी जी के खिलाफ, पक्ष में नहीं खिलाफ में निंदा प्रस्ताव किसने लाया था? तो डॉक्टर कुंजे के द्वारा, डॉक्टर कुंजे नाम के व्यक्ति के द्वारा असहयोग प्रस्ताव के लिए, गांधी जी के लिए निंदा प्रस्ताव कांग्रेस की वर्किंग कमेटी 1924 अधिवेशन में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी
कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का क्या कारण था? मतलब क्या 1923 से लेकर 1928 तक में भारतीय राजनीति में जो क्रांतिकारी पुनरावृत्ति था उसका क्या कारण था? ऑप्शन फर्स्ट बोला है हड़ताल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रमाण। ऑप्शन सेकंड गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ऑप्शन थर्ड विदेशी घटनाओं का प्रभाव। ऑप्शन फोर्थ भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। तो यह बोला क्रांतिकारी। तो आप लोग को पता होगा जब असहयोग आंदोलन जब बंद हुआ तो इस समय 1922 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन, और गया अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास के द्वारा किया गया। सीआर दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इस अधिवेशन में सीआर दास के द्वारा यह कहा गया था कि जो अब हमें कांग्रेस जो पार्टी है अब इसे भीख नहीं मांगनी चाहिए, अब इसे अंग्रेज के अंग्रेज मतलब विधानसभा में सीट ले मतलब चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव लड़ने के बाद सेंट्रल असेंबली में प्रांतीय विधानसभा में अंग्रेज का विरोध करना चाहिए। इस पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और कांग्रेस ने इसका विरोध किया, क्योंकि गांधी जी का शुरू से ही मोटो था कि हम कभी भी किसी भी स्थिति में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यदि हम चुनाव लड़े तो हमने क्या किया कि सत्ता धारण कर दिया, और मेरा उद्देश्य सत्ता धारण नहीं करना। तो इसके कारण सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल, इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा दिया गया, और कांग्रेस के भीतर रहकर ही इन तीनों के द्वारा, जिसमें प्रमुख रूप से दो व्यक्ति थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा, जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। फिर उसके बाद 1924 ईस्वी में आप लोग को याद होगा HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा HRA एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी 1924 ईस्वी में। और इसके द्वारा जो प्रमुख घटना है HRA के द्वारा प्रमुख घटना काकोरी कांड जो है यह इसी कमेटी के द्वारा या इसी क्रांतिकारी संगठन के द्वारा किया गया था। 1928 में फिर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन उसकी भी स्थापना की गई, और वह भी क्रांतिकारी संगठन था। तो इसका कारण क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, और असहयोग आंदोलन का वापस लेना ही 1927 से लेकर 28 तक क्रांतिकारियों को पुनः फिर जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? मतलब क्या असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्त्रों को जो जलाया जाता था उसके संबंध में गांधी जी को किसने एक पत्र लिखा कि गांधी बाबा यह एक निष्ठुर बर्बादी है? तो वह व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए क्या यहाँ पर है, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का बोलना भी सही है। अब मान के चलिए यदि अभी हम सैमसंग का मोबाइल खरीद रहे हैं, और खरीदने के बाद यदि हम उस मोबाइल को फोड़ते हैं तो यह मेरा नुकसान हुआ या कंपनी का? तो यह नुकसान मेरा होगा। बहिष्कार करने का मतलब यह है कि आप उस चीज को खरीदिए ही नहीं, ना कि उपयोग कीजिए। यदि आप खरीद लिया उपयोग नहीं भी किए तो इससे भी कंपनी को कोई घाटा नहीं है। और महात्मा गांधी क्या बोल रहे थे कि जो भी है आपके पास सामान विदेशी वस्त्र वो सबको आप जला दीजिए। आप बताइए वह जलाना क्या? वह जलाना अंग्रेज का विरोध करना हुआ? जी नहीं, यह उस परिवार के लिए, यह उस व्यक्ति के लिए क्या है? बर्बादी है। तो यह बात रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को बोला गया असहयोग आंदोलन के दरमियान। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप लोग पता ही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी बोला जाता है, और गुरुदेव की उपाधि इन्हें किसने दिया था? तो गांधी जी, महात्मा के द्वारा इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी गई, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे इंडियन हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब मिल चुका है? तो 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार लिटरेचर के क्षेत्र। किस बुक के लिए जब पूछे तो गीतांजलि के लिए। और रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित आप लोग को याद होगा 1906 में जो स्वदेशी आंदोलन चला था, किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इस बंगाल विभाजन के विरोध में
जो स्वदेशी आंदोलन चला, उस स्वदेशी आंदोलन के दरमियान रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा क्या किया गया, आम जनताओं को एक दूसरे को राखी बांधा गया, मतलब क्या रक्षाबंधन भी मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि जो मतभेद जो है वो हट जाए, हिंदू मुस्लिम हम सभी एक हैं। अंग्रेज तुमने बंगाल को बांट दिया, लेकिन हम सभी भाइयों को तुम नहीं बांट सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 1921 से लेकर 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था, मतलब क्या है इसमें क्या निकला था। ऑप्शन फर्स्ट, सूबों को अधिक शक्तियां, जी नहीं। ऑप्शन थर्ड, केंद्रीय विधायिका सदन में चुने गए सदस्यों की संख्या वृद्धि, यह भी नहीं होता क्योंकि गांधी जी तो चुनाव के विरोध में ही थे। ऑप्शन फोर्थ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन। असहयोग आंदोलन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन नहीं होता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन होता कब, 1907 में शुरू अधिवेशन में। इसका मुख्य कारण क्या था, प्रतिफल, हिंदू मुस्लिम जो था वह एकता हुआ इस आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यह सही है। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। दूसरा ऑप्शन है 1905 बंगाल विभाजन, अभी तो बोले थे 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन किया गया, यह भी सही है। नंबर थर्ड, 1909 मार्ले मिंटो सुधार, यह भी सही है। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम भारत में आया था। और ऑप्शन नंबर डी, 1930 असहयोग आंदोलन, तो यह नहीं हुआ क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, न कि 1930 में। तो सुमेलित कीजिए तो कौन नहीं होगा इसमें, ऑप्शन डी नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो महात्मा गांधी। तो आज हम लोग असहयोग आंदोलन जो मॉडर्न हिस्ट्री का गांधी जी द्वारा सबसे बड़ा आंदोलन था, जन आंदोलन, उस आंदोलन का आज हम लोगों ने एमसीक्यू किया। धन्यवाद।